नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों 1000 साइंस के एमसीक्यू का पार्ट 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो थोड़ा कठिन था, तो आप सभी की डिमांड पर आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट सेट किया है मैंने। इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे। जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में आपके 84, 83, किसी किसी के 90 एवब भी नंबर आए हैं। इस वीडियो में मोस्टली आपके 95 से प्लस लेकर आना है, क्योंकि मॉडरेट टेस्ट पेपर है। अगर इसमें 95 नहीं आए तो फिर इसका मतलब साइंस बहुत आपकी धीमी रफ्तार से आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम टाइमर के साथ में क्वेश्चन सेट पेपर को सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड का आपके लिए समय दिया जाएगा, जिससे आपकी टाइम एक्यूरेसी भी आपकी आदत पड़ जाएगी 1000 क्वेश्चन तक। और मोस्टली क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। पिछली बार का स्कोर इस बार जो है, पिछली बार के स्कोर से इस बार का स्कोर ज़्यादा ही लेकर आना है। भले 1-2 नंबर ही लेकर, लेकिन ज़्यादा ही लेकर आना, ठीक है। तो पॉजिटिवली पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करना है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, क्योंकि हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो चलिए साइंस का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लाइकोपोडियम के जो बीजाणु हैं वो दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, कारण क्या है, इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक जो हैं निम्न होते हैं, क्योंकि इनमें अंतर आणविक बल जो है कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी पिंड का भार इन 4 ऑप्शन में से कैसा होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण सिलेजीनेला एक प्रकार की घास है, ये सिलेजीनेला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो क्यूसेक से जो है जल के बहाव को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो साबुन के द्वारा निर्मलन का सिद्धांत जो है पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल और स्थलचर दोनों की श्रेणी में रखा गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटास जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इनको जलचर और स्थलचर दोनों की कैटेगरी में रखा है, जल स्थलचर कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इथिलीन अणु की आकृति जो है समतल त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जापान में लोग जो है इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडोकार्पन नामक लाइकेन को सब्जी के रूप में जापान में लोग खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। डायनेमो के काम करने का सिद्धांत क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकसित होते हैं, चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकसित होते हैं उन्हें सेक्सिकुल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हमारा छूट गया है। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मीथेन अणु की आकृति जो है एकल सहसंयोजक होती है। ऑप्शन नंबर एकल सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधिक उपयुक्त है या अधिक उपयोग करते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन में से? चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर नर्म लोहा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच के बंधन की प्रकृति अध्रुवी सहसंयोजक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अध्रुवी सहसंयोजक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन जो है कार्टिकोल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। लेंज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लेंज ने जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सहसंयोजी आबंध जो है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चुंबक की सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मशरूम किस कैटेगरी में आएगा? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर कवक की कैटेगरी में आएगा मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आयनिक बंध जो है मीथेन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान इन 4 ऑप्शन में से कितना है, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग मतलब इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट फेंको कि वो पृथ्वी के क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत संयोजक बंध किस किस के बीच में बनता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत संयोजक बंध जो है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में बनता है। राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत मतलब प्लस और माइनस, माइनस प्लस मतलब विपरीत आयनों के बीच में विद्युत संयोजक बंध बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। सामान्य खाद्य छत्रक जो हैं वो क्या होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य खाद्य छत्रक जो होते हैं वो कवक जाल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मशरूम, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का आशय इनमें से क्या हो सकता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एक आयनिक बंधन बनता है जब, कब बनता है आयनिक बंधन, इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब जो है आयनिक बंधन बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है ये कवक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन साहब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या हो सकता है, इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, वैद्युत संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। टिक्का रोग इनमें से किस फसल में होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो टिक्का रोग जो है मूंगफली में होने वाला रोग है। राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली टिक्का रोग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस एक के लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकत्व के मात्र से नहीं होता, इसके लिए जाइलम जल को ले जाने ले आने के लिए होता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, ऋणायन जब बनता है, कब बनता है ऋणायन, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऋणायन जब बनता है परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न की जाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका मुख्य कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धनायन तत्व बनता है जब क्या होता है, राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो धनायन तत्व कब बनता है? तो राइट आंसर जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में कायिक जनन कैसे होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ईस्ट में कायिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वही रहेगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे ट्राइटियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन बनती है वो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन बनती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से होती है। ऑप्शन नंबर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। पानी के ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कैसा रहेगा? उतना ही रहेगा जितना पहले था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संभारिक जो है बीटा किरणों के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहिए में बॉल बेयरिंग क्या काम करता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहिए में बॉल बेयरिंग जो है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ्ला विष किससे बनता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एफ्ला विष जो है कवक से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है समान वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। समान इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सम इलेक्ट्रॉनिक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तुल्यकारी उपग्रह जो है कैसे घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तुल्यकारी उपग्रह जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। डबल रोटी के निर्माण में कौन से कवक का उपयोग करते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसेस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। आइसोटोन किसे कहते हैं? इन 4 ऑप्शन में से आइसोटोन की क्या परिभाषा होगी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आइसोटोन कहलाते हैं समान संख्या में जहां न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, शैवाल और कवक का राइट आंसर हो जाएगा सहजीवन सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, इन्हें क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कौन से देश से संबंधित थे? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं ग्रीस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए जो आइसोटोन उपयुक्त होता है वो है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है आयतन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसीलिए कैंसर और विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा जो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? अगर बॉडी में कहीं पर ब्लड का थक्का जम गया हो तो पता करने के लिए कि कहाँ पर वो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का थक्का जमा है, इसका प्रयोग करने के लिए किसको यूज करते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर Na24 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, इनमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्प्लावकता का नियम जो है आर्किमिडीज जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम का रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है बताइए। चलिए देखते हैं। तो आर्किमिडीज ने प्लवन का नियम दिया है, तैरने का नियम दिया है, उत्प्लवन का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जो है पेनिसिलिन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं, 27 समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है,
तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है कवक से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है किसके होते हैं? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा? चलिए देखते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है पोलोनियम के होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो लैंप की बत्ती में तेल जो है केशिकीय घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, जब 2 भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? अगर आपने 2 स्ट्रॉ लिए, एक स्ट्रॉ मोटा है, एक स्ट्रॉ पतला है, दोनों को अगर पानी में आपने डाल दिया तो कौन से स्ट्रॉ में पानी अधिक ऊंचा चढ़ेगा? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम व्यास नली। कम मोटा वाला जो स्ट्रॉ है, पतला वाला स्ट्रॉ जो रहेगा उसमें अधिक ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, यानी कि कम व्यास नली वाली केश नली में अधिक होगी द्रव की ऊंचाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रांसियम हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप नहीं है, तो हाइड्रोजन के सिर्फ ये 3 आइसोटोप होते हैं, कभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में उनके पास संचित रहता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो कवक अपने पास जो रिजर्व करके भोज्य पदार्थ अपना रखते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। अभी मैंने आपके लिए बताया हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, श्यानता की इकाई क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सभी कवक जो हैं विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच में अंतर जो है उनमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, केस नली का व्यास जो है, केस नली मान के चलिए व्यास जो है उसको दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल के सतह की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो अगर आप व्यास दुगना कर देंगे तो चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई जो है आधी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, ये किस किस के बीच में होता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो माइकोराइजा जो है कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए करते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, रेडियो सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त प्रवाह को मापने के लिए, गति को मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व में रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, कारण क्या है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं, तो वहां पर गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए वहां पर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कार्टिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों में इनमें से किस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थों में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो क्लोरोफिल जो है कवकों में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, विलामेन की आवश्यकता किसके लिए होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो स्पंजी ऊतक होते हैं विलामेन, और स्पंज क्या करती है, अवशोषित करती है। तो नमी को अवशोषित करने के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों में स्पंजी जड़ें जो होती हैं वो पानी को अवशोषित करने के लिए काम करती है, उसी को ही बोलते हैं विलामेन जड़ें। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण है कॉर्क के बाहर निकलने के कारण। मतलब जो पौधे की परत की ऊपरी परत रहती है पौधे के तने पर, वो बाहर निकलती है, तो उसके साथ साथ पत्तियां भी झड़ जाती हैं, नई परत आती है, इसीलिए वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्टील को कठोरता प्रदान करने में क्या मिलाया जाता है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश 1.3 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रंध्रों की संख्या कम और धंसे हुए होना कहां पर पाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रंध्रों की संख्या कम और धंसे हुए होना मरुद्भिद में होता है, यानी कि मरुस्थल में होता है। जल की जो है जल के कहें तो एक प्रकार से नष्ट होने के लिए, जल की खपत को कम करने के लिए ऐसे ही प्रक्रिया हो जाती है वहाँ के पौधों में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। तो जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से किस क्रम में होगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल जो है, जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर रहेगा। जल, कांच और हीरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, बतलाइए, क्या उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों के ऊपर के ऊतक विभाजित जब होते हैं तो पौधों की ऊंचाई बढ़ती है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए, मतलब लंबे होते हैं, तो लंबाई में वृद्धि के लिए जो है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। कांसा मिश्र धातु है किसकी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी हो जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसी ही रहती है जैसे पहले थी। अच्छा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या स्कोर रहा चैंपियन आज आपका इस वीडियो में, कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पर डे अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करते हैं, 100 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस के। तो आप इन सभी को देखकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने हर एक स्टूडेंट दोस्त को शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को तो करें ही करें। और वीडियो के संबंध में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चंस के संबंध में कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और उसके बारे में भी अगर आप कोई जानकारी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, कितना आपने स्कोर गेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।